दोस्तों ट्रम्प का ट्रम्पेट काम नहीं आया। 1.4 1.6 बिलियन की FTSE की रिबैलेंसिंग बाइंग निफ्टी को बॉटम से 1400 पॉइंट ऊपर लेके आया। तो क्या ये 2 अप्रैल की तैयारी हो रही है? 2 अप्रैल के बाद क्या हो रहा है मार्केट में वो हमें समझना पड़ेगा। तो क्या ये एक तीर 2 निशाना तो नहीं है? FTSE की बाइंग भी हो जाए और 2 अप्रैल के लिए मार्केट ऊपर चला जाए और वहां से वापस शॉर्टिंग करा जाए, ऐसा हो सकता है। ऑपरेटर्स है, कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है। और यहाँ पे एक सप्लाई एरिया भी है, रैली बेस एंड ड्रॉप। रैली बेस एंड ड्रॉप का सप्लाई एरिया भी है। वीकली चार्ट पे सप्लाई एरिया और मैजिकल मूविंग एवरेज यानी 20 मूविंग एवरेज कॉन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है एकदम रेजिस्टेंस के पास ही दिया है। और वो रेजिस्टेंस एरिया क्या है? यहाँ पे वो रेजिस्टेंस एरिया है 23,400 से लेके 23,700 800 तक, मतलब ये 400 पॉइंट का निफ्टी का रेजिस्टेंस एरिया है, जिसमें अगर हम देखेंगे तो लगभग 200 पॉइंट का एरिया है जहां से निफ्टी या तो गिरेगा या वहीं पे जाकर साइडवेज हो जाएगा। ऐसा देखने से लगता है, वो डेली चार्ट पे हम समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था लेकिन ब्रेकडाउन हो गया। वापस यहाँ पे क्या हुआ? रेजिस्टेंस और फिर यहाँ पे कुछ अलग हुआ है। यहाँ पे मार्केट आया है, तो यहाँ पे मार्केट इम्बैलेंस हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो, मेरी आंखों से देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स जरूर छूटे हुए हैं FIIs के। यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स हैं शॉर्ट के। अब ये जो फ्लो है उस ऑर्डर को कंज्यूम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो कमेंट में आप बताइए। ये यहाँ पे जो ओपन ऑर्डर्स पड़ा हुआ है ये फ्लो कंज्यूम करके मार्केट को ऊपर ढकेल देगा या ये वाला जो ओपन ऑर्डर है ये मार्केट को नीचे ढकेल देगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे सावधान जरूर रहना पड़ेगा। हम इस एरिया में तो ट्रेड नहीं ले सकते, ये एरिया ट्रेडिंग के लिए नहीं है। या कोई ट्रेड नया स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड इस एरिया में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप सप्लाई एरिया है और 20 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे ड्रॉप बेस एंड रैली का भी एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे नहीं लिया जा सकता। अगर मार्केट यानी निफ्टी ऊपर जाता है 23,800 के ऊपर जाता है, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है, तो हम एक बार प्लान कर सकते हैं लॉन्ग के लिए, अब स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड के लिए। यहाँ पे स्विंग या पोजिशनल नहीं प्लान करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस पे है। और यहाँ पे एक बार अंदर गया और मान लो ग्रीन भी कैंडल क्लोज हो गई तो नेक्स्ट डे गैप डाउन भी क्लोजिंग हो सकता है। यहाँ पे बुरी न्यूज़ भी आ सकती है, ट्रम्प का ट्रम्पेट भी बज सकता है। ये वाला एरिया ऐसा है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा ट्रम्प का ट्रम्पेट तभी बजता है जब मार्केट रेजिस्टेंस पे होता है। तो यहाँ पे अगर मंडे के दिन यहाँ पे क्लोजिंग दे दे तो हमें सावधान रहना है। यहाँ पे कोई ट्रेड छोड़ के नहीं जाना। लॉन्ग है तो प्रॉफिट बुक करके जाओ, ठीक है। नेक्स्ट डे गैप डाउन हो सकता है। और ज़्यादा प्रॉबिलिटी है कि अगर निफ्टी यहाँ से मंडे को ट्रेड करके इस एरिया में आया यानी 23,400 23,450 के आसपास आया तो यहीं से रिएक्ट करके वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहीं से रिएक्ट करके निफ्टी नीचे आ जाएगा। एग्जैक्टली ये एरिया कौन सा है देख लेते हैं, 23,500 सॉरी। तो दोस्तों ये 23,500 का एरिया है। अगर निफ्टी मंडे को एकदम फ्लो में, क्योंकि फ्लो में मार्केट जा रहा है, यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखना चाहिए। और यहाँ से 23,450 और 23,500 के आसपास से एक रिएक्शन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो डबल यहाँ पे प्रॉब्लम है। वीकली चार्ट पे भी रेजिस्टेंस है और डेली चार्ट पे भी रेजिस्टेंस है। और सप्लाई एरिया वाला रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा काम नहीं करता है। एकदम से मार्केट को टर्न दे देता है सप्लाई वाला एरिया या डिमांड वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सावधान रहना है, कोई यहाँ पे असावधानी नहीं बरतनी है। ये हो गया अपना डेली का चार्ट। अब देख लेते हैं एक बार इंट्राडे। अब देख लेते हैं यहाँ पे इंट्राडे के लिए क्या कर सकते हैं। तो इंट्राडे पे जो सपोर्ट है 23,276 सपोर्ट है और रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 23,400 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ पे एक
शार्प बाइंग आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है ऊपर के लिए, जो मार्केट को 23,450 और 23,500 तक लेके जा सकती है। तो 23,450 और 23,500 यही है ट्रैप एरिया, यहीं से मार्केट ट्रैप हो सकता है। 23,450 23,500 यहीं से मार्केट ट्रैप हो सकता है। तो अगर यहाँ पे हम इंट्राडे ट्रेड भी नहीं ले तो ज़्यादा अच्छा है। स्विंग ट्रेड तो हमें लेना ही नहीं है, हमें यहाँ पे देखना है कि मार्केट टर्न कैसे लेता है, कैंडल्स कैसे बनती हैं, उसके बेस पे हम शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा इंडिकेट करना चाहिए कि ये जो सप्लाई एरिया है और ये जो रेजिस्टेंस है काम कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे कैंडल्स कैसे बनती है, बड़ी बड़ी कैंडल्स, जैसे कि अगर मान लो 1-2 घंटे में मार्केट ऊपर चला गया और नेक्स्ट 1-2 घंटे में मार्केट नीचे चला आया, तो यहाँ पे शार्प सेलिंग हुई मतलब मार्केट रिएक्ट कर रहा है, कहाँ से, रेजिस्टेंस पे रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे प्लान कुछ किया जा सकता है, ठीक है, वो आप देख लीजिए क्या प्लान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी हो गया, देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी एकदम रेजिस्टेंस पे क्लोज दिया है, और बैंक निफ्टी आप देखिए दोस्तों, जो बाइंग एरिया लास्ट वीक में मैंने बोला था 48,800 के ऊपर मार्केट निकले तो हमें बाइंग करना चाहिए। तो 48,800 से मार्केट 50,500 आ गया है, मतलब 50,500 आ गया है। तो यहाँ से जैसे ही ये वाला ट्रेंड चेंज हुआ, मार्केट शार्प रैली दिया 2-2.5 हज़ार पॉइंट का। अगर यही चीज़ नीचे होती तो नीचे भी इतना ही शार्प, जितनी शार्प यहाँ पे बाइंग आई है उतनी ही शार्प यहाँ पे सेलिंग आते थे। तो ये वाला जो इम्पॉर्टेंट एरिया था और ये जो ट्रेंड था बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये वाला बेयरिश ट्रेंड था, और सपोर्ट पे अगर बेयरिश ट्रेंड बने तो वो सपोर्ट टूटता जरूर है। और यही रीज़न है कि बैंक निफ्टी में इतनी शार्प बाइंग आई है, यानी शॉर्ट कवरिंग आई है। तो जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट कवरिंग करा है, और वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से इतनी सारी बाइंग यहाँ पे आई है। तो अब हमें ध्यान देना पड़ेगा मंडे को यहाँ पे 30 मिनट या आवर्ली चार्ट पे कैंडल कैसे बनती है। यहाँ पे अगर रिएक्शन मिलता है नीचे की तरफ, या ये वाला जो ट्रेंड है 30 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। 30 मिनट चार्ट पे ये वाला जो ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड बेंड हो जाता है। ट्रेंड बेंड होके कैसा दिखेगा वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है कुछ इस तरह से, अगर आप देखोगे तो हायर हाई हायर लो, यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे कुछ यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे। तो यानी ट्रेंड चेंज एरिया कौन सा हो गया, ये वाला हो गया 53,270 के नीचे बैंक निफ्टी निकलता है, और ये 20 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट तोड़ देता है। तो समझो मार्केट रेजिस्टेंस पे, मार्केट ने टर्न ले लिया, तो फिर पोजीशन बना लो जो बनाना है, देख लो आपको क्या करना है, ठीक है। तो ट्रेंड चेंज लेवल क्या है 50,270, और ऊपर रेजिस्टेंस एरिया 50,640। ऊपर जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो मार्केट नीचे आएगा। ये हो गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो सपोर्ट तोड़ेगा तो अच्छा खासा आएगा, वापस हम उसी एरिया में आएंगे जहाँ पे हम थे कुछ दिनों पहले, अगर ये वाला ट्रेंड टूट गया तो, ठीक है। तो हमने देख लिया बैंक निफ्टी। अब एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे अपना डेटा क्या बोल रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे जो FII का शॉर्ट पोजीशन है, अभी अच्छा खासा बना हुआ है। 1,81,000 शॉर्ट अभी भी इंडेक्स में पड़ा हुआ है, और लॉन्ग कितना हुआ है 84,000, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग बढ़ा है, और लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट कम हुआ है बहुत ही कम हुआ है, 2,30,000 से 1,81,000 ही आया है, यानी 53% शॉर्ट है, 46% बाइंग है। तो अभी भी इंडेक्स में शॉर्ट साइड में है कौन, FIIs इंडेक्स में शॉर्ट साइड में है। और यहाँ पे जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था बेयरिश डेटा और बुलिश डेटा का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हम लोग यहाँ पे थे,
लास्ट वीक में हम यहाँ पे थे और ये वाला डेटा बना हुआ था -1,48,000। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो डेटा है सपोर्ट पे आया है, यानी -1,120,000 और 150,000 अगर यहाँ पे रहता है माइनस में तो वो बेरिश पोजीशन के लिए सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से मार्केट आके वापस बिकवाली चालू हो जाएगी, वापस 2-2.5 लाख पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हुआ है, वो सपोर्ट तोड़ के नीचे आया। जैसे ही मैंने क्या बोला था, जैसे ही -1 लाख के नीचे डेटा जाता है, जैसे ही -1 लाख के ऊपर डेटा जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, एक शार्प बाइंग आएगी। कौन सी बाइंग? मस्क के रॉकेट वाली बाइंग आएगी, मस्क की तरह ऊपर जाएगा। तो वैसे ही हुआ, जैसे ही 1 लाख का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी है आप बोल लो, वो तोड़ा है 94,000, नेक्स्ट डे 43,000, यहाँ पे कम यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। मतलब अच्छी खासी यहाँ पे पोजिशनिंग चेंज हुई है। पोजिशनिंग चेंज अगर आप बोलोगे तो ये न्यूट्रल साइड में हो गई। जो यहाँ पे बेयरिश डेटा था, बेयरिश स्ट्रॉन्ग डेटा था, वो डेटा न्यूट्रल साइड में हो गया। अभी बुलिश नहीं हुए दोस्तों, मार्केट में FIIs अभी बुलिश नहीं हुए हैं। वो बुलिश सिर्फ कैश मार्केट में दिख रहा है, FTSE की बाइंग में। यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट कवरिंग करा है और शॉर्ट कवरिंग से यहाँ पे पोजीशन लिक्विडेट कर दिया है और न्यूट्रल पे आ गए। अब वो अगर हम फ्यूचर्स में देखें तो शॉर्ट साइड में है और ऑप्शन डेटा देखें तो वो न्यूट्रल है, और कैश मार्केट में वो थोड़ा बुलिश हो गए हैं क्योंकि FTSE की बाइंग चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटिमेंट न्यूट्रल हो गया है। अगर हम सेंटिमेंट की बात करें तो मार्केट का सेंटिमेंट न्यूट्रल हो गया है FII के आईज से, FII की आंखों से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे न्यूट्रल हो गया है। और वो न्यूट्रल कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे जब वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस है वहाँ पे न्यूट्रल हुआ है। तो क्या ये न्यूट्रल मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ पाएगा या वापस ये न्यूट्रल से वापस बेयरिश हो जाएंगे, वो एक देखने की बात है, वो नेक्स्ट वीक में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा, सेंटिमेंट समझा, बुलिश डेटा, बेयरिश डेटा का सेंटिमेंट देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू।